बिहार इलेक्शंस 2025। बिहार की सियासत में सालों से जनता के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस रहे हैं, एक नीतीश कुमार तो दूसरे लालू यादव, यानी कि एनडीए और महागठबंधन। मगर इस बार एक तीसरा ऑप्शन भी सामने आ चुका है, प्रशांत किशोर। वही प्रशांत किशोर जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 2014 की हिस्टोरिक जीत का ब्लूप्रिंट बनाया था, 2015 में नीतीश कुमार को वापस लाए और जगन रेड्डी से लेकर ममता बनर्जी तक हर जगह अपनी स्ट्रैटेजी दिखाई। लेकिन अब पीके किसी के स्ट्रैटेजिस्ट नहीं, वो खुद बिहार के पॉलिटिकल बैटल फील्ड में है। जन स्वराज पार्टी यानी कि जन का राज 2 अक्टूबर 2024 गांधी जयंती के दिन पटना से पीके ने लॉन्च की अपनी पार्टी, जिसका नाम मैंने आपको बताया, जन स्वराज पार्टी। नाम में ही मैसेज है, जन का स्वराज मतलब जनता का राज। एक साल में पीके ने 17 जिलों का सफर किया, 5000 किलोमीटर से ज्यादा चलकर गांव-गांव जाके लोगों से मिले और बात की रोजगार, एडुकेशन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन और गवर्नेंस जैसे असली मुद्दों पर। प्रशांत किशोर कहते हैं, बिहार के लोग अपनी स्थिति में बदलाव चाहते हैं, मगर उनके अंदर एक होपलेसनेस आ गई है, यानी कि उनके अंदर ये विश्वास ही नहीं है, ये विजडम ही नहीं है कि उनकी स्थिति बदली जा सकती है। उन्हें भरोसा ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। प्रशांत किशोर के हिसाब से सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि जनता की ये सोच बदलनी पड़ेगी, जनता को इस सिचुएशन से उन्हें बाहर निकालना होगा। उनके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज यही है। बिहार चुनाव की बात हो तो जाति वाली राजनीति की बात भी होगी। हालांकि प्रशांत किशोर का मानना है, जैसे देश के हर राज्य में, हिंदुस्तान के हर राज्य में जैसे जाति को एक प्रेफरेंस मिलती है, वैसे ही बिहार में भी मिलती है। लोगों का ये कहना गलत है। प्रशांत किशोर के हिसाब से लोगों का ये कहना गलत है कि बिहार में सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। प्रशांत किशोर कहते हैं, जाति एक फैक्टर है, मगर यही सब कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर देश में कांग्रेस की लहर है तो बिहार में भी कांग्रेस की लहर थी। उन्होंने बताया कि अगर इंदिरा गांधी के सपोर्ट में पूरा देश खड़ा था, अगर देश में इंदिरा गांधी और कांग्रेस की लहर उठी थी तो बिहार में भी उन्हें वोट मिले और वो जीती। 2015 के बाद अगर भाजपा का, देश में भाजपा की लहर थी तो बिहार में भी भाजपा जीती। तो ऐसा नहीं है कि देश में कुछ और हो रहा है और बिहार में सिर्फ जाति के नाम पे इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शंस जीते जा रहे हैं। प्रशांत किशोर का ये मानना है कि बिहार के वोटर्स को, बिहार के इलेक्शन को सिर्फ जातिवाद से ना जोड़ा जाए। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं तो वो गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, वो एक रोड मैप देते हैं, वो एक ब्लूप्रिंट देते हैं कैसे 2035 तक गुजरात और भी ज़्यादा डेवलप होगा, वहाँ का एडुकेशन, एग्रीकल्चर कैसे और अच्छा हो सकता है। मगर जब वो बिहार में आते हैं, पीके का कहना है कि जब प्रधानमंत्री बिहार में आते हैं तो उनकी बातें होती हैं कि कुशवाहा मेरा परिवार है, यादव मेरा परिवार है, ब्राह्मण मेरा परिवार है, हम आपको 4 किलो अनाज देंगे, हम ट्रेन की यात्रा आपकी अच्छी हो, आप पटना से, बिहार से दूसरे शहर में ट्रैवल कर सके, उसके लिए हम काम करेंगे। तो पीके का मानना है कि प्रधानमंत्री जब ये मानते हैं कि पीके कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि गुजरात को 10 साल में उन्होंने बदल दिया था जब वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो जब प्रधानमंत्री बनने के बाद इतने सालों से बिहार में डबल इंजन वाली सरकार है तो बिहार क्यों नहीं बदला? प्रशांत किशोर का सवाल है कि 35 सालों में, यानी कि 1990 से लेकर 2025 तक, क्यों बिहार अभी भी पॉवर्टी में जूझ रहा है। अब बात करेंगे उस मुद्दे की जो प्रशांत किशोर के एजेंडा में नंबर 1 पे है, एडुकेशन और डिस्ट्रेस माइग्रेशन। पहले समझते हैं डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता क्या है। डिस्ट्रेस माइग्रेशन का मतलब सिंपल है, जब कोई अपने शहर को छोड़ के, कोई स्टूडेंट, कोई युवा अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर जाता है मजबूरी में, पैसे कमाने के लिए, चंद पैसों के लिए। जब उसके खुद के शहर में उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो, उसको रोजगार नहीं मिल रहे हो, तो कुछ पैसों के लिए मजबूरी में उसे दूसरे शहर में जाना हो, इसे कहते हैं डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जिसके बारे में पीके सबसे ज्यादा बात करते हैं, पलायन। प्रशांत किशोर का कहना है सिर्फ 3% दलित स्टूडेंट्स बिहार में 12th पास कर पाते हैं। वो कहते हैं बिहार के लिए उन्हें विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं चाहिए।
क्योंकि प्रॉब्लम है रिसोर्स का मिसयूज, फंड का मिसयूज। आप ऐसे समझिए, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल भी गया, स्पेशल स्टेटस मिल भी गया, तो 60 के बजाय 90 के बजाय 120 अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, नंबर्स बढ़ जाएंगे, फंड बढ़ जाएगा। मैं आपको सरल सा एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए सेंट्रल से अपॉर्चुनिटी आ भी जाती है कि 10 लोगों को हम जॉब देंगे, मगर उसकी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई। जिस बिहार में 90% छात्र 12वीं तक पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी अगर आ भी गई तो वो उसका फायदा कैसे उठा पाएंगे, ये पीके का कहना है। प्रशांत किशोर कहते हैं अगर उनकी सरकार बनती है तो वो शराब बंदी से रोक हटा देंगे। इस पर जब उनसे सवाल किया गया कि ऐसे तो ये बात कहकर वो अपनी महिलाएं वोटर्स, जो महिलाएं वोटर्स हैं उन्हें नाराज कर रहे हैं, और अगर वो जीत जाते हैं, उनकी सरकार बन जाती है और अगर वो बैन हटा देते हैं शराब से, तो महिलाएं तो रोड पे उतर आएंगी और उनके खिलाफ आंदोलन करेंगी। इस पर पीके का कहना है कि ये एक गलत नैरेटिव है। ये जो नैरेटिव है कि शराब बैन से महिलाएं, बिहार की जो महिलाएं हैं वो खुश हैं, इस बात पे उन्होंने वोट दिए, ये एक गलत नैरेटिव है। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार ने ये डिसीजन जब लिया कि शराब बैन हो जाएगा बिहार में, उसके बाद तो उन्हें ज़्यादा वोट मिलने चाहिए थे महिलाओं के, मगर 2015 के बाद नीतीश कुमार के सीट्स और घट के 42 हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये नैरेटिव ही गलत है। पीके का मानना है कि महिलाओं को इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि देखा जाए तो बिहार में शराब बैन हुआ ही नहीं है, ये तो बस ऑफिशियली बैन है। बिहार को इस बैन की वजह से 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, लेकिन बिहार में लोग शराब अभी भी पी पा रहे हैं, उल्टा और आराम से पी पा रहे हैं, क्योंकि अब घर घर में डिलीवरी हो पा रही है। पहले तो जाके दुकान से लेना पड़ता था, अब डायरेक्टली घर तक शराब पहुंच जाती है। अब शराब और महंगी मिलने लगी है और भी ज़्यादा हानिकारक मिलने लगी है। पीके कहते हैं बिहार का 60% इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पे टिका है। प्रशांत किशोर का कहना है बिहारी यूथ ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं, वाइट कॉलर जॉब्स चाहते हैं। उनका फोकस है अच्छे स्कूल्स बनाना, जहां स्टूडेंट्स कंप्लीट कर सकें अपनी पढ़ाई। आज बिहार के 90% स्टूडेंट्स अपनी स्कूलिंग कंप्लीट ही नहीं करते। तो पीके कहते हैं अगर हायर एजुकेशन यानी कि आगे की पढ़ाई करने के लिए कोई बिहार से बाहर जाता भी है तो वो ठीक है, वो डिस्ट्रेस माइग्रेशन नहीं है, वो मजबूरी वाला माइग्रेशन नहीं है। प्रशांत किशोर कहते हैं बिहार का एजुकेशन बजट है 77 करोड़ पर ईयर, लेकिन प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन गैप। कहीं बिल्डिंग है पर टीचर्स नहीं, कहीं टीचर्स है पर बिल्डिंग नहीं। अपने एक इंटरव्यू में पीके ने कहा नीतीश कुमार ने हर जगह स्कूल्स तो बनवा दिए, मगर ये जो बैलेंस है ये नहीं ला पाए। पीके कहते हैं सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों ने एजुकेशन को लो प्रायोरिटी बना दिया है, और यही है पीके का एजेंडा, इसको फिक्स करना। एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी है। जैसा कि हम आज प्रशांत किशोर के बारे में बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि बिहार की जनता के पास इस बार एक तीसरा ऑप्शन है। आइए बात करते हैं क्यों प्रशांत किशोर यानी कि जन स्वराज पार्टी एक अलग ऑप्शन है बिहार की जनता के लिए। मुद्दे पे फोकस, न कि जाति धर्म पॉलिटिक्स। प्रशांत किशोर ने मैनिफेस्टो में कास्ट या रिलीजन के पॉलिटिक्स को साइड में रखा है और डायरेक्टली उन इश्यूज पर फोकस किया है जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे माइग्रेशन कंट्रोल, यूथ एम्प्लॉयमेंट, एडुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। प्रशांत किशोर एक प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेबल सोल्यूशन बताते हैं। वो बात करते हैं इंडस्ट्रीज और ट्रेड को बिहार में प्रमोट करने की, वो बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की, स्कूल्स कॉलेजेस को डेवलप करने की, अपग्रेड करने की, यूथ को जॉब रेडी बनाने की। वो ये नहीं चाहते कि बिहार के युवाओं को मजबूरी में शहर छोड़ना पड़े। प्रशांत किशोर यूथ की बहुत बात करते हैं। उनका फोकस नंबर 1 है हर घर रोजगार, मतलब लोकल जॉब, स्किल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल लाइवलीहुड। पीके का प्लान इंक्लूड करता है राइट टू रिकॉल और डिजिटल गवर्नेंस, जो इंश्योर करता है कि इलेक्टेड लीडर्स अकाउंटेबल हो और सरकारी सर्विसेज करप्शन फ्री हो। प्रशांत किशोर उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिनसे डायरेक्टली बिहार का डेवलपमेंट जुड़ा है। प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं एक रियलिस्टिक रोड मैप की, जिससे बिहार डेवलपमेंट की सीढ़ी छू सकता है। जब हमने बिहार के यूथ से बात की, उनसे सर्वे लिया और ये पूछा कि प्रशांत किशोर की बात उन्हें समझ में आ रही है कि नहीं, तो यूथ का यही कहना था कि उन्हें प्रशांत किशोर की बात समझ में आ रही है
और उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है प्रशांत किशोर का रिसर्च, प्रशांत किशोर के फैक्ट्स एंड फिगर्स। प्रशांत किशोर कहते हैं पलायन जैसे मुद्दों पर इससे पहले कभी बात नहीं हुई थी। डिस्ट्रेस माइग्रेशन यानी कि मजबूरी में बिहार की जो जनता बाहर जा रही है, इस मुद्दे पर पहले कभी बात नहीं होती थी और उन्होंने ये बात शुरू की। तेजस्वी यादव और बाकी नेता उनसे सीख कर ये बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं बाकियों को इसका मतलब भी नहीं पता होगा, ये बात, ये टॉपिक उन्होंने छेड़ा है। और बेशक ये जनता का भी मानना है कि ये बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है कि मजबूरी में यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने। अब बात करेंगे उन सवालों की जो प्रशांत किशोर पर उठ रहे हैं। प्रशांत किशोर खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि वो डर चुके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये उनकी स्ट्रैटेजी है और कुछ कह रहे हैं कि वो ये मान चुके हैं कि लोगों को उनकी बात समझ आ रही है, पसंद आ रही है। पर ये बात पीके को भी पता है कि ये पसंद वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। उन पे सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या वो तेजस्वी यादव के कंपटीशन से डर चुके हैं। लोगों का ये भी कहना है कि इलेक्शंस के कुछ दिन पहले पीके डर चुके हैं और पीके ब्लेम गेम खेलने लगे हैं। इलेक्शंस के कुछ दिन पहले ही पीके के पार्टी यानी जन स्वराज पार्टी से कई कैंडिडेट्स अपना नाम वापस ले रहे हैं, जिसके लिए प्रशांत किशोर ने भाजपा को ब्लेम किया है। उन्होंने सम्राट चौधरी पे भी काफी आरोप लगाए हैं। तो इलेक्शंस के कुछ दिन पहले पीके जो आरोप लगा रहे हैं, इस पे जनता का ये कहना है कि अब पीके ब्लेम गेम खेल रहे हैं। हालांकि इस सवाल पे प्रशांत किशोर ने जवाब दिया है कि वो क्यों इस बार चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं। पीके ने बताया कि ये उनके पार्टी का निर्णय है। उनका कहना है कि अगर वो इस बार चुनाव लड़ते तो उनका अटेंशन सिर्फ एक सीट पे हो पाता, मगर वो चाहते हैं कि वो हर सीट पे अटेंशन दे पाए। हालांकि ये प्रशांत किशोर का एक स्टेटमेंट है, अब जनता को तय करना है इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। और अब एक आखिरी सवाल बिहार की जनता से, आपसे। आपको डिसाइड करना है इस बार इलेक्शंस में क्या होगा। क्या बिहार की जनता वही ट्रेडिशनल तरीके से वोट करेगी जाति धर्म के नाम पर, या इस बार बिहार की जनता के वोट का एजेंडा और फोकस होगा कुछ और? क्या इस बार बिहार की जनता का फोकस होगा एडुकेशन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट? तो क्या होगा इस बार बिहार की जनता का फोकस? प्रशांत किशोर कहते हैं उनका जीतना तब संभव होगा जब बिहार की जनता एक लीप ऑफ फेथ लेगी, यानी कि विश्वास दिखाएगी एक अलग ऑप्शन पे, विश्वास दिखाएगी इस बात पे कि हाँ, बिहार में बदलाव हो सकता है। 30-40 साल के बाद बिहार में एक लहर उठ सकती है, बदलाव की लहर आ सकती है। अब देखना यही होगा बिहार की जनता किस मुद्दे को प्रायोरिटी पे रख के अपना वोट देती है। आखिर में बात सिंपल है, बिहार का विकास बिहार के लोगों के हाथ में है। तभी तो ये चुनाव असल में बिहार के लोगों का टेस्ट है, बिहार के लोगों के सोच का टेस्ट है, बिहार के लोगों के समझदारी का टेस्ट है। बिहार के सामने 3 ऑप्शंस हैं, तीनों का एजेंडा, तीनों की बातें, तीनों पार्टीज की सारी बातें बिहार की जनता को मालूम है। अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता किस मुद्दे को प्रायोरिटी पे रख के अपना वोट देती है। धन्यवाद।